दक्षिणी हरियाणा और राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात इन भागों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के ऊपर तमाम जगहों पर इस समय प्री मॉनसून के बादल पहुंच रहे हैं। उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक नए डब्ल्यूडी का प्रभाव है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो में बात करूंगा अगले 3 दिनों के मौसम के बारे में। आज 5 अप्रैल है। 5, 6 और 7 अप्रैल को देश भर में किस तरह का मौसम रहेगा इसकी चर्चा करूंगा। और दोस्तों, इससे पहले आप सभी से एक निवेदन करूंगा कि अगर आप अभी तक मौसम तक के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मौसम आने वाले समय में बहुत पलटी मारने वाला है और साथ ही साथ मानसून भी भारत में जल्द दस्तक देने वाला है, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है देशवासियों के लिए, सरकार के लिए, किसान भाइयों के लिए, आम जन के लिए, क्योंकि हर कोई अफेक्ट होता है मानसून की ज़्यादा, कम या सामान्य बारिश के चलते। सामान्य होती है तो सब कुछ ठीक रहता है, कम होती है तो प्रभाव, ज़्यादा होती है तो प्रभाव पड़ता है। फिलहाल अभी जो स्थिति है ये हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के कुछ उत्तरी क्षेत्रों में और बिहार के तराई वाले ज़िलों में, जिसमें किशनगंज, पूर्णिया और अररिया से लेकर दरभंगा समेत ऊपर का जो रीजन है पूरा चंपारण तक का, इसके साथ यहाँ पर देवरिया और गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़ समेत उत्तर के क्षेत्रों में बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, सीतापुर और आगे बढ़ेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो दक्षिणी से हैं यहाँ तक भी, और हरियाणा में रोहतक और आसपास के इलाकों तक, सोनीपत, पानीपत, दिल्ली समेत इधर फजिल्का और फरीदकोट तक पंजाब में, इन सभी भागों में उत्तर की हवाएं आज से चलनी शुरू हो गई हैं और इन हवाओं के चलते यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर तो गिरा ही गिरा है, मैक्सिमम पर भी नियंत्रण रहेगा। हवा उत्तर की ठंडी वाली होगी इसके चलते, क्योंकि ड्राई होगी तो धूप काफ़ी तेज होगी। अभी दक्षिणी पंजाब और दक्षिणी हरियाणा तथा दिल्ली के दक्षिण में कुछ जगहों पर और साथ ही साथ दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर और राजस्थान के ऊपर बादल हैं। लेकिन ये बादल, क्योंकि इनका जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रहा है, यानी यहाँ से जो सोर्स है वो सोर्स ही नीचे की तरफ मूव कर शिफ्ट हो रहा है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि शाम और रात में राजस्थान का एंटायर उत्तरी रीजन भी अभी जो उत्तर के क्षेत्रों में बादल है वो रीजन क्लियर होता चला जाएगा और इन भागों पर भी ठंडी हवाओं, उत्तर की दिशा की ठंडी और शुष्क हवाओं का असर पहुंचने लगेगा। लेकिन दक्षिणी राजस्थान में यहाँ जैसलमेर और बाड़मेर से लेकर जोधपुर और इधर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर और आसपास के इलाकों में बादल बने हुए हैं, बादल बने रहेंगे। आगरा, मथुरा और झांसी, ललितपुर से लेकर फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, इटावा और हमीरपुर, महोबा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, साथ ही साथ आसपास के इलाकों में इधर अयोध्या से लेकर प्रयागराज और वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़, इन भागों में, मध्य प्रदेश में ऑलमोस्ट सभी रीजन पर बादल रहेंगे। अभी ऊपर की तरफ हैं, धीरे धीरे शिफ्ट होते हुए नीचे की तरफ पहुंचेंगे शाम और रात के समय तक। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी हिस्सा है और इधर झारखंड के तमाम इलाके और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से, ओडिशा के कुछ उत्तरी क्षेत्र, इन सभी भागों में और मुंबई के ऊपर के रीजन में, मुंबई, नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव के ऊपर के रीजन और गुजरात के तमाम इलाकों पर यहाँ पर बादल है। तो ये जो रीजन है जैसलमेर से लेकर मुंबई के ऊपर का हिस्सा, इन सभी क्षेत्रों में, ग्वालियर से लेकर बैतूल तक का रीजन, इधर रायपुर से लेकर सीधी सिंगरौली तक के क्षेत्र या वाराणसी तक के हिस्से, साथ ही साथ इधर भागलपुर और आसपास के इलाकों समेत रांची, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर धूल भरी आंधी चलने, बादलों की गर्जना के साथ कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं आज नजर आ रही हैं। दक्षिण के क्षेत्रों में, यानी कि पहले तो दक्षिणी ओडिशा और साथ ही साथ महाराष्ट्र का जो दक्षिणी क्षेत्र है, इंक्लूडिंग मुंबई और नासिक, नंदुरबार, नासिक, पुणे और इसके नीचे का जो हिस्सा है, और इधर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक के रीजन, इन भागों में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। गुजरात में भी शुष्क मौसम रहेगा, हालांकि पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है और वही स्थिति यहाँ पर पूर्वी राजस्थान में रहेगी। केरल और तमिलनाडु के तटों पर मौसम लगातार सक्रिय बना हुआ है और बनता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर केरल के जो आंतरिक इलाके हैं और तटीय क्षेत्र हैं, साथ ही साथ कर्नाटक के कुछ दक्षिणी आंतरिक इलाके और तटीय क्षेत्र, इन भागों में कुछ स्थानों पर और यहाँ पर पंबन से लेकर कन्याकुमारी के बीच में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश की गतिविधियां अच्छी खासी होंगी, क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यूडी का भी इम्पैक्ट है और बंगाल की खाड़ी वाली नमी वाली हवाओं का भी। लेकिन पूर्वोत्तर में ज़्यादा जो प्रभाव दिखाई देगा बारिश का या मौसम के सक्रिय होने का, वो रहेगा अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी रीजन में और एडजॉइनिंग असम तथा मेघालय, नागालैंड और आसपास के भागों में। इसके बाद हम बात करते हैं 6 अप्रैल के मौसम की। 6 अप्रैल को धीरे धीरे जो मौसमी सिस्टम है वो नीचे पहुंचने शुरू होंगे और पूरब की तरफ पहुंचने शुरू होंगे। लेकिन मेरा अनुमान है दोस्तों कि कल भी यहाँ पर अजमेर और नागौर से लेकर सिरोही और
जैसलमेर, बाड़मेर समेत ये जो प्रतापगढ़, भीलवाड़ा का रीजन है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का, भरतपुर का रीजन है, यहाँ तक कि आगरा, मथुरा और झांसी, ललितपुर समेत बहराइच और लखीमपुर खीरी, अयोध्या, इन भागों में भी कल बारिश प्री मानसून की हो सकती है, आंधी बारिश की संभावना रह सकती है। और मध्य प्रदेश के रीजन में ग्वालियर से लेकर सीधी सिंगरौली के बीच में ये जो पश्चिमी रीजन है, यहाँ पर भी चांसेस रहेंगे और पूर्वी रीजन में भी कई जगहों पर चांसेस रहेंगे। और यहाँ पर क्योंकि जो प्री मानसून की एक्टिविटी है दोस्तों, वो आप जानते हैं कि जैसे ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है और क्लाउड ज़्यादा डेंस बन जाते हैं, यानी बादल मोटे और घने बन जाते हैं, काले बादल, तो उनके प्रभाव से बहुत तेज़ आंधी आने की संभावना रहती है। और आंधी के साथ हो सकता है कि बिजली कड़कने और बिजली गिरने की घटनाएं भी हो जाएं, तो काफ़ी नुकसान भी पहुंच सकता है इस रीजन में। थोड़ा जान और माल के नुकसान की आशंका इस रीजन में रहेगी, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपको सावधान और सतर्क रहना होगा। महाराष्ट्र में मुंबई और नागपुर के ऊपर के रीजन में और साथ ही साथ सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाना, पाटन, बनासकांठा, साबरकांठा के बीच में इन भागों में भी कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है प्री मानसून की। उज्जैन, इंदौर, देवास, भोपाल और जबलपुर में भी चांसेस रहेंगे। और बात अगर हम इधर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड की करें, तो झारखंड के पश्चिमी भागों में भी चांसेस रहेंगे और उत्तरी ओडिशा, उत्तरी छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र के विदर्भ और आसपास के इलाकों में चांसेस रहेंगे। बाकी निचले इलाकों में धीरे धीरे ये जो तब्दीली आप देख रहे हैं, ये 7 अप्रैल से दिखाई देगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में भी कई जगहों पर धूल भरी आंधी चल सकती है और बिहार में भी कई जगहों पर धूल भरी आंधी चल सकती है, लेकिन ज़्यादा बारिश की संभावना 6 अप्रैल को यहाँ पर नहीं है। चेन्नई से लेकर कन्याकुमारी के बीच में, त्रिवेंद्रम से लेकर मंगलुरु के बीच में यहाँ तटों पर सक्रियता बढ़ रही है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि बादल आने वाले समय में, जिसका जिक्र मैं लंबे समय से कर रहा हूँ कि मध्य अप्रैल के पहले ही भारत के दक्षिण से लेकर मध्य और उत्तर के क्षेत्रों में, साथ ही साथ पूर्व के क्षेत्रों में एक साथ कई राज्यों में बारिश होने वाली है। 8-9 अप्रैल के आसपास कई जगहों पर बारिश होगी, उसके बाद 14 अप्रैल के आसपास देश में कई जगहों पर अच्छी बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। पूर्वोत्तर में, अरुणाचल में अच्छी बारिश होगी, बाकी जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। और ये है 7 अप्रैल का मौसम। 7 अप्रैल को भी मध्य प्रदेश में पश्चिम से लेकर पूरब तक प्रभाव रहेगा, बादल रहेंगे, क्लाउडिंग, थंडरस्टॉर्म, आंधी, तूफान, बारिश, बूंदाबांदी, ये सब कुछ यहाँ पर कहीं कहीं पर हो सकता है। और वही स्थिति आपको दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तमाम इलाकों में दिखाई देगी। ओडिशा में भी अधिकांश इलाकों पर सक्रिय हो जाएगा मौसम और छत्तीसगढ़ पर भी कई इलाकों में बारिश की संभावनाएं बनेंगी। महाराष्ट्र में भी बारिश के आसार हैं, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तटीय तमिलनाडु और तटीय केरल से लेकर कर्नाटक के बीच में बारिश की संभावना रहेगी। लेकिन राजस्थान, गुजरात और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत उत्तर भारत के पहाड़ों पर ड्राई वेदर रहेगा, मुख्यतः ड्राई वेदर रहेगा। 1-2 जगहों पर यहाँ पर भी आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। इधर अरुणाचल में अच्छी बारिश होगी, सिक्किम और हिमालय, पश्चिम बंगाल और बिहार में भी बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ सकती हैं। इस वीडियो में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।